आपने हमेशा मैंगो ट्री को ज़मीन पर ही लगाते हुए देखा होगा और फ्रूटिंग देते हुए देखा होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि मैंने टेरेस पर इसको कैसे पॉसिबल किया। उसके लिए सबसे पहले आपको ड्रम लेना है। ड्रम के प्लेस पे आप बड़े साइज़ का ग्रो बैग भी ले सकते हैं, एटलीस्ट 24 इंच। मैंने इसमें 20 लगा दिए, ये ऑप्शनल है, ये मैंने लगाया सो दैट मेरे को जो ट्रांसपोर्टेशन करना हो तो वो ईजी हो जाए, क्योंकि मुझे छत पे कभी काम भी करवाना होता है, जैसे पेंट का काम होता है, तो इसलिए मैंने 20 लगाया है। आपको दूसरा स्टेप, इसमें आपको सॉइल मिक्स बनाना है, तो उसके लिए मैंने कोकोपीट का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इससे जो सॉइल है वो मेरी हल्की हो जाएगी और जो हमारा ड्रेनेज है वो अच्छा बनेगा। दूसरा, इसमें न्यूट्रिशन आपको डालना है, उसके लिए मैंने गोबर खाद का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो वर्मी कंपोस्ट या तो कोई और खाद यूज़ कर सकते हैं। और उसमें सॉइल में मैंने नॉर्मल गार्डन सॉइल लिया। तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ड्रेनेज होल का आपको ध्यान रखना है, वो आपको बना लेना है, अदरवाइज़ जो आपका प्लांट है उसमें रूट रॉट हो जाएगा। मैं इस वीडियो में दिखा नहीं पाया हूँ, बट मैंने इसमें ड्रेनेज होल बनाया है। इसमें खास ध्यान रखना है, पेस्ट अटैक करते हैं, तो उसके लिए आपने देखा होगा फार्मर्स तो स्टेम में चूना लगाते हैं, तो मैंने भी सेम ट्राई किया है। इसको लगाने से क्या होगा, जो डायरेक्ट सनलाइट है उसमें स्टेम में क्रैक नहीं आएगा और जो मिट्टी के थ्रू जो इंसेक्ट्स हैं वो भी प्लांट के ऊपर नहीं चढ़ेंगे। लगभग कुछ महीने के बाद देखेंगे इसमें मंजर आना स्टार्ट हो गए। मंजर जैसे ही आए तो आपको इसमें न्यूट्रिशन फुलफ़िल करना होगा। न्यूट्रिशन आपको 20-25 दिन में मंजर आने के बाद देना होगा, सो दैट इसमें जो ग्रोथ है वो अच्छी हो और जो जितने मंजर हैं वो मैंगोज़ में कन्वर्ट हो जाए। तो सेम इसमें मैं वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करता हूँ। आप 20 से 25 दिन में 200 से 250 ग्राम वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। उससे इसके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो फुलफ़िल रहेगा और आपकी जो ग्रोथ है बहुत अच्छी होगी प्लांट में, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैंगोज़ मिलेंगे। और आपको इसमें पानी ध्यान रखना है, इसमें जब मैंगोज़ होते हैं तो आपको इसमें पानी देते रहना है, क्योंकि जो मैंगोज़ है उसमें पानी ही होता है, तो पानी अगर आप नहीं देंगे तो मैंगोज़ टूट के गिर जाएंगे। तो अभी कुछ महीने बाद आप देखेंगे मंजर बड़े हो गए, बड़े साइज़ के हो गए, छोटे छोटे मैंगोज़ भी आपको इसमें दिख रहे होंगे। ये जो वाइट मैंगो स्केल नाम का जो पेस्ट है वो बहुत कॉमन होता है मैंगोज़ में। अभी मंजर आम में भी बदल गए हैं और ये जो वाइट मैंगो स्केल है वो ज़्यादा बढ़ गया है। उसके लिए मैं नीम स्प्रे यूज़ करता हूँ। आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं, केमिकल यूज़ कर सकते हैं, बट ऑर्गेनिकली कर रहे हैं तो नीम स्प्रे बेस्ट है। तो इसको आपको नॉर्मली ग्राइंड कर लेना और आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज़। बेस्ट रिज़ल्ट के लिए मैं सजेस्ट करूँगा वीक में एक बार एटलीस्ट करेंगे। मैं वीक में एक बार करता था, इसको स्टोर करके रखता हूँ, तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा और आपकी जो मैंगोज़ है वो ख़राब नहीं होंगे और इसमें फंगस या तो कोई भी पेस्ट अटैक नहीं करेगा। मैंगोज़ के साइज़ अभी लगभग आप देखेंगे अच्छे खासे बड़े हो गए हैं। तो ये जो मेरा प्लांट है वो बहुत बड़ा नहीं है, तो वज़न से वो लचक जाएगा, वो झुक जाता है। तो उसके लिए मैंने सपोर्ट लगा दिया है। सपोर्ट के लिए मैंने कुछ लकड़ियाँ यूज़ कर ली है, कुछ बैम्बू यूज़ कर लिए और उसको टाई कर दिया है, ताकि जो मेरे मैंगोज़ हैं वो गिरे ना और जो मेरा प्लांट है वो टूट ना जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगेन जो प्लांट बड़ा हो रहा है तो वर्मी कंपोस्ट में अगेन मैं इसमें दिखा रहा हूँ, इसमें मैं हर 20-25 दिन जैसे मैंने बताया डालता हूँ, तो आपको वो ध्यान रखना है। और चाहे तो आप जैसे लिक्विड फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे बनाना पील फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अदरवाइज़ वर्मी कंपोस्ट भी इनफ है। लगभग 6 महीने के बाद जो मेरे मैंगोज़ हैं वो पेड़ में पक गए हैं। जो पेड़ का मका हुआ मैंगो होता है उसका स्वाद बहुत अलग होता है। और ये जो मैंने किया है ऑब्वियस है, इसमें जो मेरा खर्चा है वो ज़्यादा है, क्योंकि जो मैंगोज़ हैं लगभग 2-2.5 किलो होगा, जिसकी वैल्यू आई गेस जितना मैंने लगाया है उससे बहुत ज़्यादा कम है। बट ये जो हम गार्डनिंग करते हैं वो फॉर मेंटल सेटिस्फेक्शन और हम लोगों को अच्छा लगता है, इसलिए हम करते हैं। तो अगर आप टेरेस पर प्लांट लगाना चाहते हैं तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, देखने में अच्छा लगता ही है। साथ साथ जो फ्रूटिंग मिलती है उसकी जो खुशी है वो शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।